आज की कहानी का नाम है झूठ बोलने की सज़ा। अमृतलाल एक जाने माने वकील थे। सुबह के 9 बज चुके थे। वह कचहरी जाने की तैयारी कर लेने के बाद घर से निकलने ही वाले थे कि एक अपरिचित व्यक्ति ने उनकी बैठक में प्रवेश किया। वकील साहब ने सोचा कोई नया मुवक्किल होगा। उन्होंने आने वाले से पूछा, कहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका कुछ कीमती समय लेना चाहता हूँ, आगंतुक ने कहा, जो चेहरे से काफ़ी सभ्य और संभ्रांत परिवार का लग रहा था। उसके साथ एक स्त्री तथा 2 बच्चे भी थे। औरत शायद उसकी पत्नी थी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आगंतुक ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, बात यह है कि मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ एक विचित्र मुसीबत में फंस गया हूँ। हम लोग उत्तर भारत की यात्रा करके लौट रहे हैं। पता नहीं रास्ते में कहाँ मेरी जेब कट गई। कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। क्या आप कुछ रुपयों की मदद कर सकते हैं? हम अपने घर पहुंचकर वहां से आपको मनी ऑर्डर द्वारा रुपए लौटा देंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए। कहाँ है आपका घर? नसीराबाद, राजस्थान में। वहाँ के कौन से स्कूल में शिक्षक हैं आप? अमृतलाल ने पूछा। मिशन हाई स्कूल। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। वकील साहब का अगला सवाल था, आपका नाम? हरिहर प्रसाद। देखिए हरिहर जी, अभी तो मैं अदालत जाने की तैयारी में हूँ। शाम को लौटकर ही आपकी कुछ मदद कर सकूँगा। इस बीच आप लोग यहीं ठहर जाएं, खाना भी यहीं आपको मिल जाएगा। और वकील साहब अपने नौकर को सारी बातें समझाकर चले गए। स्नान वगैरह करने के बाद शिक्षक और उसकी पत्नी बच्चों ने भोजन किया। अभी उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त किया ही था कि वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और पूछा, यहाँ कोई हरिहर प्रसाद ठहरे हैं? मैं ही हूँ, क्या बात है? हरिहर प्रसाद ने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? हरिहर प्रसाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारे ऊपर ठगी और धोखा देने का आरोप है। ठगी और धोखा? क्या कहते हैं आप? आपने इस घर के मालिक तथा नगर के नामी वकील को धोखा दिया है और ठगने की कोशिश की है। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है। यह मुझे नहीं मालूम। मेरा काम आपको गिरफ्तार करना है, सफाई देना कल अदालत में। अभी चलो मेरे साथ। और ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे? हरिहर प्रसाद ने विवशता के साथ पूछा। तुम इन्हें यहीं छोड़ दो, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। वकील साहब ने केवल तुम्हारे विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई है। और हरिहर प्रसाद को थाने ले जाकर पुलिस ने बंद कर दिया। दूसरे दिन उसे अदालत में उपस्थित किया गया। वहाँ अमृतलाल भी मौजूद थे। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा, यह आदमी खुद को नसीराबाद के मिशन हाई स्कूल का शिक्षक बताता है। वहाँ मैंने फ़ोन पर पूछताछ की तो पता चला कि हरिहर प्रसाद नामक कोई शिक्षक उस स्कूल में नहीं है। न्यायाधीश ने हरिहर प्रसाद से पूछा, तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? वह क्या कहता? उसने खामोश रहकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया, 250 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 महीने की सज़ा। हरिहर प्रसाद का सिर आत्मग्लानि से झुका जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। झूठ बोलने के लिए वह मन ही मन पछता रहा था। अमृतलाल गंभीरतापूर्वक उठे और न्यायाधीश महोदय से विनम्र आग्रह के साथ प्रार्थना की, हुजूर, 250 रुपये हरिहर प्रसाद कहाँ से लाएगा? इसके पास तो घर लौटने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अमृतलाल
उस शिक्षक के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने के बाद खुद उसकी तरफ से वकालत करेंगे। सब आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। खुद हरिहर प्रसाद को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अमृतलाल का मान रखने के लिए न्यायाधीश महोदय ने कहा, विशेष स्थितियों को ध्यान में रखकर मैं जुर्माने की रकम घटाकर 50 रुपये कर देता हूँ। आपकी उदारता की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी हुजूर, पर प्रश्न यह है कि 50 रुपये भी हरिहर प्रसाद कहाँ से लाएगा। अमृतलाल ने एक बार फिर न्यायाधीश महोदय से सहानुभूतिपूर्वक जुर्माने की रकम घटाने की प्रार्थना की। न्यायाधीश महोदय ने जुर्माने की रकम और घटाकर 10 रुपये कर दी। वकील साहब बोले, ये 10 रुपये मैं हरिहर प्रसाद को उधार देता हूँ। और उन्होंने उसी समय जेब से 10 रुपये का नोट निकालकर जुर्माना भरने के लिए हरिहर प्रसाद को थमा दिया। आश्चर्य और आभार से हरिहर प्रसाद की आंखों से आंसू आ गए। अदालत में ही वह वकील साहब के पैरों पर गिर पड़ा। वकील साहब ने उसे स्नेह से उठाया। हरिहर प्रसाद ने आश्चर्य से पूछा, जब आप मुझे सजा दिलवाना चाहते ही नहीं थे तो मामला अदालत में क्यों ले आए? वकील साहब ने हंसकर कहा, इसलिए कि तुम जीवन भर याद रख सको कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। आज तुम्हें जो सज़ा मिली है शायद उसे तुम हमेशा हमेशा याद रखोगे और फिर कभी झूठ नहीं बोलोगे। शायद तुमने इज्जत बचाने के लिए अपना परिचय मुझे गलत दिया था। यदि सच्ची बात बताते तो क्या मैं मदद नहीं करता? इसके बाद वकील साहब ने हरिहर प्रसाद को इतने रुपए दिए कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हरिहर ने अमृतलाल के रुपए मनी ऑर्डर द्वारा वापस भेज दिए। तो बच्चों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है और आपके लिए वही सवाल कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।